Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Discuss। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपका 5 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता में साझेदारी का जो रिवीजन है, जिसे हम हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं, और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चन है आज का ये वर्कशीट में। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ जो कुछ क्वेश्चंस है इसे आप पढ़ लेते हैं। पहले, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? और दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करता है? और फोर्थ, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाते हैं, इस कथन की पुष्टि करें। इसी तरह आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इस सभी क्वेश्चंस का मैं अच्छे से आंसर देने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छा मैं देता भी हूँ। देखिए, स्रोत आधारित प्रश्न भी है 4। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं। सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 62, आसान शब्दों में उत्तर लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी वांछनीय इसलिए है कि सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक अस्थिरता कम होती है, सत्ता में अधिक लोग भागीदार होते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों का टकराव कम होता है। 3 स्वरूप निम्नलिखित है इसके: सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका। ठीक है, अब हमको इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जैसे केंद्रीय स्तर का होता है, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर का। ठीक है, उसका सामुदायिक सरकार विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी करता है। और दबाव भागीदारी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि बेल्जियम में फ्रांसीसी अल्पसंख्यक इसीलिए समृद्ध थे क्योंकि उनका आर्थिक और शिक्षा पर आधारित विकास आधारित शिक्षा पर अधिक अधिकार था और सरकार उन्हें अधिक सहयोग कर रही थी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं? तो दबाव समूह और हित समूह लोकतांत्रिक सत्ता में यहाँ पे आप लिखेंगे लोकतांत्रिक सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। सत्ता में इस यहाँ सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। और कैसे? जैसे लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं और सरकार की नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि करिए। तो शक्तियों के बंटवारे से देश ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि केंद्र सरकार हर राज्य की समस्या नहीं हल नहीं कर सकती, वहाँ के रहने वाले लोग समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जब सरकार राज्य तथा प्रांत को सत्ता में हिस्सेदारी बनाती है तो राष्ट्र ज़्यादा मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार दबाव द्वारा अपनाए गए किन्हीं
तीन किन्हीं होगा यहाँ पे, किन्हीं तीन, यहाँ पे आप लिखेंगे किन्हीं तीन उपायों की चर्चा कीजिए। तो बेल्जियम सरकार द्वारा जो उपाय थे वो निम्नलिखित है, जैसे कि केंद्र सरकार में डच तथा फ्रेंच मंत्री की संख्या समान और अनेक शक्तियों क्षेत्रीय सरकार को सौंपी और सामुदायिक सरकार का गठन हुआ। तो आप सिंपली यहाँ पे किन्हीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप किन्हीं लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। व्याख्या कीजिए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तमिलों के बीच अलगाव की भावना निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया। सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित, तमिल को दरकिनार किया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंहली समुदाय को प्राथमिकता दी गई और तमिल को दरकिनार किया गया। सरकार द्वारा बौद्ध धर्म को मान्यता और संरक्षण दिया गया, जबकि सिंहली समुदाय को नहीं दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 डिस्कस करते हैं। उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया है। तो बेल्जियम ने डच और फ्रेंच भाषा दोनों को मान्यता दिया, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ सिंहली भाषा को मान्यता दिया। सेकेंड है, बेल्जियम ने दोनों भाषी लोगों के साथ मिलजुल कर सरकार बनाई, जबकि श्रीलंका में सिंहली द्वारा सरकार बनाई गई, तमिल को दबाया गया, यहां भी दरकिनार किया गया। बेल्जियम में दोनों को समान अधिकार दिया गया, जबकि श्रीलंका में सिंहली को अधिकार दिया गया। ये कंपैरिजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, जिसके अंतर्गत संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है का उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि करें। उपयुक्त तर्कों के साथ क्या करना है? कथन की पुष्टि करना है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है, जिनके 4 कथन निम्नलिखित है। पहला, सरकार के तीनों अंग द्वारा सत्ता की साझेदारी। दूसरा, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा और विभिन्न सामाजिक समूह द्वारा सत्ता की साझेदारी और विभिन्न दबाव समूह तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? तो बेल्जियम सरकार ने अपनी जो समाधान किया वह निम्नलिखित है। पहला, केंद्र सरकार ने मुख्य भाषा बोलने वाले को एक समान प्रतिनिधित्व दिया। सत्ता की साझेदारी की गई, जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने मिलकर काम किया। और तीसरा है, ऐसे कानून बनाए कि कोई भी एक जातीय समूह की तरफ फैसला न हो। और फोर्थ पॉइंट है, राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों जातीय समूह को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब हम स्रोत पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर को देखें। चलिए, स्रोत पर आधारित प्रश्न, जो ये 4 मार्क्स का है आपका। अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्तियां बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्तियां का स्रोत है। इसमें लोग स्व शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है।
आइए इसमें जो 4 प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों आया, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा, क्या आप कथन से सहमत है, तर्क दीजिए और उत्तर दिए गए ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो आइए इसे आंसर देखते हैं। चलिए, स्रोत पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या था, सत्ता की साझेदारी तथा लोगों का राजनीतिक से जोड़ना लोकतंत्र की मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उमड़ा, सत्ता की साझेदारी का विचार इसलिए उमड़ा कि किसी भी समुदाय की अनदेखी ना की जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा, क्या आप इस कथन से सहमत है, तर्क दीजिए। त्वरित निर्णय सही नहीं होगा, इसमें सही भी सभी की मंजूरी नहीं होती, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया कदम होता है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ बहुत आसान है, दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने लिखा और आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी से सभी को अपनी राय तथा अपने अपने इलाके की ज़रूरतों को पूरा करने का मौका मिलता है। हमेशा से सत्ता की बागडोर एक ही हाथ में रहे पर इससे सभी को फायदे नहीं पहुंचता, इसीलिए जब लोकतंत्र आया तो सत्ता की साझेदारी भी शुरू हो गई और आम लोग भी राजनीतिक से जुड़ सके। ठीक है, आम लोग भी राजनीतिक से क्या हो, जुड़ सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।